ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आज मेरे ब्रह्मचर्य पालन में, मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा में जिस बात ने मेरी बड़ी सहायता की है वो बात आज आपको भी बताना चाहता हूं। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं, यदि आप गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं और उस दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी के ड्राइवर ने आपसे कहा जी गाड़ी वापस मोड़ लीजिए, आगे रास्ता बंद है, आगे खतरा है, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी वापस मोड़ ही लेंगे। जब गाड़ियों को देख रहे हैं भाई गाड़ियां आगे जा नहीं रही, वापस ही आ रही हैं और ये बता रहे हैं, तो गाड़ी को वापस मोड़ लेते हैं। जब आपको कोई बताने वाला होता है कि इस जगह पर आगे खतरा है तो व्यक्ति सावधान हो जाता है और वापस मुड़ जाता है। ठीक इसी तरह एक चीज और देखी होगी आपने, बिजली के खंभों के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, डेंजर, खतरा, और उसको देखते ही मन में एक डर के भाव पैदा होते हैं। वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है। अरे यदि कोई बताने वाला हो अरे यहां बहुत खतरा है, तो उसका और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ठीक इसी तरह मेरे जो ब्रह्मचर्य में जो सबसे बड़ी सहायता की है, वो जो मेरे आस पास के मेरे साथी, मेरे बड़े जो भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी सहायता की। वो मुझे कहते थे कि ब्रह्मचारी जी मार्ग बड़ा कठिन है, सावधान रहना कहीं डूब ना जाओ, और ये मार्ग कठिन है, कहीं डूब ना जाओ, और यदि आप इसमें फंस गए चरित्रहीनता में, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे साथी मुझे ये भी कहते थे कि आप पर, हम आपके ब्रह्मचर्य पर हमें बहुत गर्व है, आपके ब्रह्मचर्य पर हमें गर्व है कि आपका ब्रह्मचर्य इतना ऊंचा है। इस बात से मुझे बड़ा उत्साह मिलता था, अरे इतना गर्व करते हैं मेरे ऊपर, इस बात से मुझे बड़ा उत्साह मिलता था। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये तक देखा, जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो हमारे साथियों ने कमरा ले रखा था शहर में। मैं जब उनके कमरे पर गया तो हमारे एक साथी ने कहा भाई ऐसा है आप एक बार छत पर आ जाओ। मैंने कहा भाई छत पर क्यों आ जाए? अगर जी साथ में लगता ही हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी कि उनका मकान है और वो आपको देखेगी तो ये सोचेगी अरे ये इनके पास आता है, तो इसका मतलब ये लड़के बहुत बढ़िया है, मतलब मेरी उपस्थिति से उनका बढ़ियापन साबित होता है। तो इन बातों से मुझे बड़ा गर्व होता था और लगता था कि ब्रह्मचर्य है कुछ विशेष। केवल इतना ही नहीं, मुझे तो तब भी गर्व महसूस हुआ जब एक लड़के का रिश्ते की बात होती है, कोई ऊक चूक होती है और जो लड़की के घर वाले हैं वो कहते तुझे 2 महीने अग्निदेव के पास लगाने पड़ेंगे, तब तेरा हम पक्की बात करेंगे आगे की। केवल इतना ही नहीं, एक लड़की ने भी ऐसा कहा कि मैंने तो आपसे रिश्ता इसलिए जोड़ा कि आप अग्निदेव के संपर्क में हो, मैंने इसलिए आपसे रिश्ता जोड़ा। जब यहां तक की बातें सुनने को मिलती हैं तो ब्रह्मचर्य पर एक गर्व महसूस होता है। मैं सोचता हूं कि ये लोग तुझसे इतनी उम्मीद रखते हैं, इतने तेरे पर विश्वास करते हैं, तो मैं ब्रह्मचर्य यदि नष्ट करूंगा तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको यदि कोई कहने वाला है, कोई टोकने वाला है, चाहे वो आपको ये कहना वाला हो जी आपका ब्रह्मचर्य पर हमें बड़ा गर्व है, आपका ब्रह्मचर्य बहुत विशेष है, चाहे आपको ये कहने वाला हो कि ब्रह्मचर्य नाश जीवन का नाश है, कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, या ये कहने वाला हो, तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत रहता है। यदि इस वीडियो को कोई बड़ा बुजुर्ग देख रहा है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को सप्ताह में एक बार, कम से कम सप्ताह में एक बार अपने बेटे को भी कहे कि बेटा चरित्रवान रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हमारी इज्जत ऊंची रखना। अपनी बेटी को भी कहना, माँ बेटी को कहे कि बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी हमारी इज्जत का ख्याल रखना, हमारी इज्जत को कहीं मिटने मत देना, लुटने मत देना। हर सप्ताह जब बच्चे के सामने ये बातें दोहराई जाएंगी कि बेटा तू बहुत बढ़िया है, बहुत संस्कारी बेटा, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन चरित्र का ख्याल रखना, तेरा चरित्र ही बोलता है और तेरे चरित्र के से हमें भी बड़ा गर्व है। अपनी बेटी को भी कहो कि बेटी तू तो मेरी शान है, बेटी तेरे चरित्र का बहुत प्रभाव है। जब अपने बेटी और बेटी को आप ये हर सप्ताह ये बात दोहराओगे तो उनका चरित्र मजबूत रहेगा। हरियाणा में तो बात प्रचलित थी पहले भी, छोरे ने भी कहा करते कि बेटा तेरे सारे उड़ाने उठ लेंगे, टोटा नफा भी खेलेंगे, हार जीत भी देखी जाओगी, पर बेटा लंगोटी का कच्चा मत हो, ये उड़ाना नहीं उठेगा। तो लंगोटी के पक्केपन की बात करया करते।
और अपनी बेटी ने भी कहा करते, ए बेटी नुकारे बेटी घर की इज्जत होया करे, बेटी इज्जत शिखर चढ़ा दे, बेटी इज्जत तार दे, बेटी जीते जी मार दे, बेटी परले पार तार दे, कि बेटी मारी घर की इज्जत रखिए। तो इसलिए आप जो बच्चों के सामने हर सप्ताह दोहराएंगे कि बेटा तेरा जीवन बहुत विशेष है, अपने चरित्र को भी ऐसे ही मजबूत रखना, बेटी तेरा जीवन बहुत विशेष है, मेरी लाडो बहुत कुछ करेगी, जीवन में बहुत विशेष इसको इतिहास रचेगी, लेकिन मेरी लाडो चरित्र ने मत नष्ट होने दिए। मैं मेरी बेटी तो ये नहीं सुनने माँ मेरी बेटी के बारे में कि किसी लड़के के साथ ये चैटिंग करे है, किसी लड़के के साथ इसकी सेटिंग हो रही है। और अपने बेटे से भी कहो बेटा आप दोनों का जीवन, कि बेटा आपके जीवन से हमारा जीवन भी देखा जाएगा। कहते हैं जैसा कहते हैं कि जैसे माता पिता होते वैसी संतान होती है, जैसा पानी कुएं में वैसा पानी बाल्टी में, और जैसा पानी टंकी में वैसा पानी टुंटी में। तो माता पिता का चरित्र का निर्धारण भी संतान करती है। बच्चे के व्यवहार से उसके कुल का और उसके गुरुकुल का दोनों का परिचय हो जाता है। तो अपने बच्चों को भाई ये बात जरूर कहो, और जब तुम्हें कोई नहीं कहता तो कह दो अपने घर वालों को, उनको माँ मेरे को तूने सप्ताह में एक बार जरूर कहनी है बात। पिताजी तभी कह दो कि पिताजी तूने कहनी है। अपने मित्रों को भी कहो भाई हमें टोकते रहियो, जागते रहो। कहते ना रात में वो चौकीदार बोलते जागते रहो, तो ये उपस्थिति दर्ज करवाते हैं कि हम हैं आपकी सुरक्षा में, और आप भी सावधान रहे, केवल सारी बात हमारे ऊपर ना छोड़ें, आप भी जागते रहें, आप भी सावधान रहें। तो इसलिए इन बातों को कहते रहें। और अगली मैं वीडियो जो बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा कि जब मेरे ब्रह्मचर्य में विघ्न उत्पन्न हो जाता है, मेरे अंदर यदि कोई दोष आ जाए तो मैं उस दोष को कैसे हटाता हूं, इस विषय पर मैं अगली वीडियो डालूंगा। आज 12 तारीख थी, हम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इन तारीखों में डालते थे दिनांकों में। अब थोड़ा सा क्रमशः टूट गया था, प्रयास करेंगे फिर से शुरू हो जाए और फिर से आप सबके साथ जुड़ के हम अच्छा कार्य करें और सबका जीवन बढ़िया चल जाएगा। ब्रह्मचर्य जबरदस्त ब्रह्मचर्य होना चाहिए कि कोई तुमसे पूछे कि कौन हो तुम, और तुम छाती ठोक के कहो कि मैं हूं अखंड ब्रह्मचारी, मैं हूं अखंड ब्रह्मचारिणी। ऐसा मैं आपसे उम्मीद है। और कभी समय मिले तो आ जाओ, कुछ महीने अभी हम गुरुकुल कुंभाखेड़ा में ही हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहना सहना खाना पीना बहुत बढ़िया है, सब व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। कभी आओ गुरुकुल में। नंबर है मेरा 73 570 76 77 8। 1 से 3 के बीच में दोपहर में बात कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई बात हो कमेंट कर देना, ठीक है। तो बहुत दिनों में आज आपसे थोड़ी वीडियो डाली है तो अच्छा लगा, धन्यवाद।